नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी आश्विन मास शुक्ल पक्ष पापांकुशा एकादशी व्रत के विषय में। परंतु आज की वीडियो में मैं ये नहीं बताऊंगी कि आपको व्रत कब रखना है, पारण कब करना है। आप लोग सोचेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि मैं खुद बहुत ही ज़्यादा दुविधा की स्थिति में हूँ, इसलिए आज आपको प्रमाण के साथ मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगी, ऐसी चीज़ें दिखाऊंगी जिससे आप स्वयं यह बात निश्चित करेंगे कि आपको व्रत 13 तारीख को रखना है या फिर 14 तारीख को रखना है, रविवार को रखना है या फिर सोमवार को रखना है। हमारे सनातन धर्म में दोस्तों जो भी व्रत उपवास हम रखते हैं वो तिथि के अनुसार रखते हैं। सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय, चंद्रास्त, साथ में तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, यही सब आधार होता है हमारे व्रत उपवास रखने का। और हम सभी भक्तजन जो भी जैसे भी व्रत उपवास रखते हैं, हम यही चाहते हैं कि हमारे व्रत का पुण्य फल, संपूर्ण पुण्य फल हमें प्राप्त हो सके। यह तो हम सभी लोग चाहते हैं, जिसकी जैसी भी श्रद्धा है, जिस तरह से भी जो पूजा पाठ करे, लेकिन इच्छा सबकी यही होती है कि हमें व्रत का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो सके, कोई दोष न हो, दोष युक्त तिथि पर हम व्रत न रखें। चलिए, ये तो बात हो गई। अब यहाँ पर मैं बात करती हूँ दोस्तों कि जो तिथि का जो ज्ञान होता है, हमें जो तिथि हम देखते हैं वो पंचांग से देखते हैं। और पंचांग कितने वर्षों से, कितनी पीढ़ियों से पंचांग से ही हम तिथियों को देखते चले आ रहे हैं। अब बात आ रही है कि पापांकुशा एकादशी व्रत के विषय में कहा जा रहा है कि रविवार अर्थात 13 तारीख को एकादशी तिथि 9:08 सुबह से प्रारंभ हो रही है। तो यहाँ पर तो बिल्कुल स्पष्ट है कि हम सभी लोग समझ जाएंगे कि जब 9 बजे तक दशमी तिथि रहेगी और 9 बजे से एकादशी तिथि शुरू होगी, तो यहाँ पर तो हमें किसी भी स्थिति में एकादशी का व्रत रविवार को करने की किसी भी तरह से वो स्थिति ही नहीं आती है कि हम एकादशी व्रत रविवार के दिन करें। चलिए, ये बात हो गई। और जो भी लोग बताते हैं, सभी लोग पंचांग के अनुसार बताते हैं। हम लोग तो प्रकाशित करते नहीं हैं, पंचांग बना हुआ आता है और उसी को आधार मानकर हम लोग बताते हैं। यहाँ पर मैं ये नहीं कह सकती कि कौन सही है कौन गलत है, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हम सभी लोग पंचांग को देखकर ही बताते हैं। यहाँ पर मैं 3 पंचांग को देखकर आपको बता रही हूँ, और देखकर नहीं, जो मेरे पास है। सबसे प्राचीन पंचांग काशी से प्रकाशित महावीर पंचांग, दूसरा पंचांग काशी से ही प्रकाशित गणेश आपा पंचांग, तीसरा पंचांग ठाकुर प्रसाद पंचांग। आप सभी लोग इन पंचांग के नाम जानते होंगे। न जाने कितनी पीढ़ियों से, वर्षों से इस पंचांग को देखकर हम व्रत उपवास रखते हैं। अब यहाँ पर तो ये एक बात समझ में आती है दोस्तों, हो सकता है आप लोग बोर हो रहे हो इस बात को लेकर, लेकिन आज ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सभी भक्तजनों के लिए, सभी भाई बहनों के लिए। हो सकेगा तो इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। एकादशी की विधि, पारण विधि, नियम, ये सारी चीज़ें मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। अब देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात है, साथ में स्क्रीनशॉट में दे रही हूँ, आप स्क्रीन पर सब देखते रहिए। एक एक पंचांग का मैं प्रमाण दे रही हूँ, साथ में उसका समय और तिथि भी दे रही हूँ। सबसे पहले बात करती हूँ महावीर पंचांग के विषय में, जो कि काशी से प्रकाशित है। इस पंचांग में यह बताया जा रहा है, आप स्क्रीनशॉट पर देखते भी रहिए साथ में। यहाँ स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि दशमी तिथि शनिवार को भोर में 4:19 पर समाप्त हो जा रही है, अर्थात रात्रि 4:19 पर समाप्त हो जा रही है। और एकादशी तिथि 4:19 से ही शुरू हो जाएगी और समाप्त होगी अगले दिन रविवार को, यह रात्रि में अर्थात मध्य रात्रि के बाद 2:30 पर। अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से हम एकादशी 13 तारीख को धारण कर सकते हैं। वैसे तो दशमी, यदि एकादशी से 1 घंटे 23 मिनट तक मतलब फर्क हो, दशमी का 1 घंटे 23 मिनट के पहले दशमी हो, उसके बाद एकादशी पड़े, तो उसे दशमी युक्त एकादशी नहीं मानी जाती है। यदि और भी नज़दीक है समय, तब उसे दशमी युक्त एकादशी मानी जाती है। तो यहाँ पर समय दूर है, हम लोग एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं, क्योंकि सूर्योदय हो रहा है 6:14 पर। ये बात हो गई। अब मैं बात करती हूँ अत्यंत प्राचीन पंचांग गणेश आपा की, जो कि काशी से ही प्रकाशित है। आप लोग स्क्रीन पर इसका मुख्य पृष्ठ भी देख सकते हैं, साथ में जो अंदर तिथि लिखी हुई है वो भी मैं स्क्रीन पर आपको दे रही हूँ, साथ साथ आप लोग देखते भी रहिए। गणेश आपा में कह रहे हैं कि एकादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है रविवार अर्थात 13 तारीख को प्रातःकाल 3:43 पर और समाप्त हो रही है अगले दिन मतलब सोमवार को प्रातःकाल 1:48 पर। यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात है कि यहाँ जो समय का अंतर हो रहा है वो लगभग 42 मिनट का अंतर हो रहा है, 4:19 और 3:43। तो ये तो चलिए चलने वाला है।
इतना ही अंतर हो रहा है। अब मैं बात करूं ठाकुर प्रसाद पंचांग की, इसका भी स्क्रीनशॉट आपको सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी बात की जा रही है, एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 13 तारीख रविवार को भोर में 4:19 पर और समाप्त हो रही है अगले दिन भोर में 2:31 पर। तो ठाकुर प्रसाद और महावीर पंचांग दोनों लोग एक ही बात कह रहे हैं, लेकिन गणेश आपा में 42 मिनट का फर्क है। अब मैं आती हूँ दूसरी बात पर, अन्य कौन सा पंचांग है मैं नहीं जानती, जहां पर यह बताया जा रहा है कि एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 13 तारीख को सुबह 9:08 पर। अब यह अंतर आप स्वयं सोचिए कि कितना अंतर है, लगभग ये 5 घंटे से भी ज़्यादा का अंतर हो रहा है। अब 5 घंटे का अंतर जब हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? हमारे धर्म में इतनी ज़्यादा ये दुविधा वाली बातें क्यों हो रही हैं? जो आम जनमानस है, जो आम लोग हैं, जो पंचांग नहीं देख रहे हैं, हमारे और आपके बताए हुए बातों पर ही अपने व्रत उपवास को कर रहे हैं, पारण कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, वो लोग क्या करें? वो लोग इस उलझन को कैसे सुलझाएं जब हम स्वयं ही इस उलझन में हैं? हमारे सामने पंचांग है और हम वर्षों से पंचांग देखते आ रहे हैं, हम स्वयं उलझन में हैं कि इतना अंतर क्यों? यहाँ मैं किसी की आलोचना नहीं कर रही हूँ, मैं आज पंचांग की बात कर रही हूँ कि ये प्रश्न आप स्वयं अपने आप से पूछिए, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? हम आम जनमानस, हम भक्तजन क्या करें? मैं ही अपनी ही बात करूं तो मैं किसे सही मानूं? लेकिन मैं सही उन्हें ही मानूंगी जो पीढ़ियों से, हमारे न जाने कितने वर्षों से ही हम इस पंचांग को, इसका अनुसरण करते आ रहे हैं, तो इन्हें हम सही मानेंगे। लेकिन इतना अंतर क्यों हो रहा है? आम जनमानस क्या करे, भक्तजन कैसे करें, क्या करें? अब जहाँ पर एकादशी 9:08 पर शुरू हो रही है, वहाँ तो 13 तारीख को एकादशी रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ऐसी एकादशी जो दशमी युक्त होती है, वो हमारे हजारों एकादशी के पुण्य को छीड़ कर देती है। राक्षसों का बल बढ़ता है दशमी युक्त एकादशी का व्रत रखने से। अब आइए पारण की बात करती हूँ कि पारण कहा जा रहा है कि जो लोग 13 तारीख को एकादशी का व्रत करेंगे वो अगले दिन 1 बजे के बाद पारण करेंगे। तो 13 तारीख को एकादशी का व्रत हम करेंगे ही क्यों? अगर हम एकादशी को, तिथि को 9 बजे से मान रहे हैं, एकादशी प्रारंभ हो रही है 9 बजे सुबह से, तो हम 13 तारीख को एकादशी का व्रत क्यों करेंगे? इसका उत्तर तो मैं स्वयं नहीं जान पा रही हूँ कि क्यों करेंगे हम लोग। और दूसरी बात बताई जा रही है कि 14 तारीख जो कि द्वादशी व्याप्त एकादशी है, जो कि बहुत ही शुभ होती है, ये तो मैं भी कह रही हूँ कि बहुत ही शुभ होती है। द्वादशी युक्त एकादशी करने से हमें 1000 एकादशी करने का पुण्यफल प्राप्त हो जाता है। तो ये एकादशी बहुत ही उत्तम है। लेकिन अब आप स्वयं निश्चित करें कि आप एकादशी 9 बजे से प्रारंभ मान रहे हैं, या 4 बजे से इसका प्रारंभ मान रहे हैं, या फिर आप 3:43 से प्रारंभ मान रहे हैं। अब जो भी मेरे भाई बहन ठाकुर प्रसाद और गणेश आपा और महावीर पंचांग को मानेंगे, वो लोग 13 तारीख को एकादशी का व्रत करेंगे। जो लोग अन्य कौन सा पंचांग है मुझे नहीं पता, उस पंचांग को मानेंगे तो वो लोग 14 तारीख को एकादशी का व्रत कीजिएगा। मैं यहाँ पर ये निवेदन कर रही हूँ कि यदि आप किसी अन्य पंचांग का अनुसरण करते हैं और आप ये मान रहे हैं कि एकादशी 9 बजे से प्रारंभ हो रही है, तो आप किसी भी स्थिति में एकादशी का व्रत 13 को ना करें, आप 14 को ही व्रत करें। क्योंकि 13 को दशमी युक्त एकादशी का व्रत करके और अगले दिन 1 बजे पारण करने का ये कोई मतलब नहीं होता है। और दशमी युक्त एकादशी पद्म पुराण, विष्णु पुराण कहीं भी नहीं लिखा है कि दशमी विद्या एकादशी का व्रत हम भक्तजन करें। तो ये बात हो गई। ऐसा हमारे सनातन धर्म में इतनी सारी दुविधाएं, मतभेद, ये उलझन क्यों है मुझे स्वयं नहीं पता। मैं बहुत ही परेशान हो गई थी इन सब चीज़ों को देखकर, इसलिए मैंने ये जरूरी समझा कि प्रमाण के साथ, आपको स्क्रीनशॉट के साथ में पंचांग का मुख्य पृष्ठ दिखाते हुए आपसे ये बातें की जाए। अगर मैं केवल ऐसे बता देती कि इतने बजे से इतने बजे तक एकादशी प्रारंभ है, इतने बजे आप पारण कीजिएगा, तो ये बातें आपको नहीं शायद समझ में आती। आपको लगता कि ये ऐसे बोल रही हैं और कोई कैसे बोल रहे हैं, और लोग बता रहे हैं कि 9 बजे से है, आप बता रही हैं 4 बजे से है। तो इसलिए मैंने ये प्रमाण दिया। अब आप स्वयं इस चीज़ का निश्चय करें। अब ये बात तो मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि ये जो पंचांग है अति प्राचीन पंचांग है, काशी से प्रकाशित होते हैं और हमारे यहाँ ये 3 पीढ़ियों से इस पंचांग का अनुसरण किया जा रहा है। तो मैं किसी अन्य पंचांग का अनुसरण कर भी नहीं सकती हूँ, मुझे इसी पंचांग का अनुसरण करना है। और बहुत से मेरे भाई बहन इन पंचांग के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जानते भी होंगे। अब मैं इस पंचांग के अनुसार आपको पारण का समय भी बता दूं, तो पारण आपको सोमवार को सुबह 8:10 से लेकर 10:10 के बीच में करना है। यह पारण का सही समय है। तो आप बिल्कुल ही दशमी युक्त एकादशी नहीं कर रहे हैं,
दशमी से बिल्कुल दूर है एकादशी, आप कर सकते हैं। और पारण का समय भी आपका हरिवासर समाप्त होने के कई घंटों के बाद आप पारण करेंगे, जो कि 8 से लेकर 10 बजे तक का है। तो ये बहुत बड़ी उलझन थी और बहुत बड़ा प्रश्न था, इसीलिए मैंने पहले ही वीडियो में बताया दोस्तों कि अब आप ये निश्चित कीजिए कि आपको व्रत कब रखना है, क्योंकि मेरे सभी भाई बहन ये जानते हैं कि दशमी युक्त एकादशी नहीं की जाती है, द्वादशी युक्त एकादशी अत्यंत ही उत्तम होती है। तो वीडियो मेरा उपयोगी लगा हो, आपको ये बातें सही लगी हों, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप सब्सक्राइब करें या ना करें, लाइक करें या ना करें, लेकिन शेयर करने के लिए मैं आज ज़रूर निवेदन करूंगी। वैसे मैं यह भी निवेदन करूंगी कि मेरे वीडियो को आप लोग लाइक भी कीजिएगा, चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इस विषय में आपका कोई प्रश्न हो, कोई प्रश्न आप और भी जानना चाहते हैं कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं, तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोगों का स्वागत है, क्योंकि हम लोग YouTube पे सिर्फ आप लोगों की सेवा के लिए ही आए हैं, आप लोगों को अच्छी बातें बताने के लिए ही आए हैं। तो फिर मिलती हूँ अन्य वीडियो में। आप सभी भाई बहनों को पापा अंकुशा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री हरि नारायण जी की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे, हमारे समस्त पाप नष्ट हो, हमारे पुण्य का उदय हो और भगवान श्री हरि नारायण की कृपा हम पर सदा बनी रहे। फिर मिलती हूँ दोस्तों अन्य वीडियो में, जिसमें कि मैं एकादशी व्रत के नियम, पारण और विधि के विषय में बात करूंगी। धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।